हाँ बेटा, आज अपन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में अंतर क्या है। मीटर ब्रिज होता है अननोन रेजिस्टेंस नापने के लिए मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? अननोन रेजिस्टेंस नापता है। नाम से पता पड़ रहा है मीटर ब्रिज। इसमें जो एबी वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। समझ गए? तो दिस लेंथ ऑफ वायर, दिस एबी वायर, दिस वायर, ये डार्क किया हुआ ना मैंने, दिस वायर एबी है ना, लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। ठीक है। और ये अननोन रेजिस्टेंस नापने का काम आता है। ठीक है। ये व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किसका प्रिंसिपल वर्क करता है बेटा? इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हिटस्टोन ब्रिज। याद है मैंने व्हिटस्टोन ब्रिज का जब बैलेंस कंडीशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम आता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं जिसमें से 3 नोन और 1 अननोन होता है। ये वो अननोन रेजिस्टेंस है शंट। दिस अननोन रेजिस्टेंस। क्या है ये? अननोन, जो मुझे पता करना है। मैं इस अननोन को चाहूं तो इधर भी कनेक्ट कर सकता हूं, चाहूं तो इधर भी कनेक्ट कर सकता हूं, दोनों तरफ। ठीक है। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा। ठीक है। ये नॉन रेजिस्टेंस है और ये लेंथ नॉन है। लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक स्केल लगी होती है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये वर्किंग प्रिंसिपल तो देखो, मीटर ब्रिज इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, या रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन व्हिटस्टोन ब्रिज। ये व्हिटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम ये रहा। ठीक है। अब इसको समझते हैं, है ना। तो इसके बारे में जो लिखेंगे अपन, है ना, सर्किट डायग्राम के बारे में। तो दिस इज बैटरी, दिस इज की। जब अपने को ये पूरा इसको कैलिब्रेट करने के बाद अपन ये की ऑन कर देंगे, की ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो होगा। पहले कर दिया तो हाथ पे करंट आ जाएगा बेटा। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको लास्ट में ऑन करनी, पहले पूरा सर्किट जोड़ दो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 एल शेप की मेट। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक वुडन बोर्ड पे, है ना, एक वुडन बोर्ड पे ये पूरा क्या बोलते हैं अपना, ये मीटर ब्रिज बनाया हुआ होता है। आपने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में देखा होगा। तो एक वुडन बोर्ड के ऊपर एक बैटरी रख दी, उससे की जोड़ दी, की ऑफ कर दी, और उस की के जो, इस बैटरी के जो दोनों सिरे जो एक की से जा रहा है ये वो, इन दोनों के बीच में एक एल शेप की कॉपर स्ट्रिप, 2 एल शेप की कॉपर स्ट्रिप रख दी, मतलब लगी होती बोर्ड पे। उस एक कॉपर स्ट्रिप पे एक पॉइंट और 2 पॉइंट, उनके बीच में एक लंबा यूरेका या कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ। किसका बना हुआ था ये? यूरेका या कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखोगे? ये दिस वायर, है ना, इज मेड फ्रॉम यूरेका और कॉन्स्टेंटाइन। यूरेका और कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो यूरेका और कॉन्स्टेंटाइन से बना हुआ ये वायर होता है, जो एबी वायर, है ना, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। तो 1 मीटर का एक एबी वायर जो कि यूरेका या कॉन्स्टेंटाइन से बना होता है, उसको इस कॉपर स्ट्रिप पे ऐसे स्ट्रेच करके लगा देते हैं, है ना। ए स्ट्रेच्ड वायर, है ना, इज जॉइंड एट एंड ए एंड बी ऑफ दीज 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप क्यों? ताकि कंडक्शन हो सके। फिर यहाँ पे एक सीधी स्ट्रिप और रख देते हैं बीच में, है ना। इस सीधी स्ट्रिप और इस एल शेप स्ट्रिप जो कि ए वायर से कनेक्टेड है, उससे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हम नोन है, जो भी निकालेंगे हमें दिखेगा यहाँ, और एक अननोन रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में। तो 2 एल शेप की कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप रखी होती है, उनके बीच में 2 गैप होते हैं। एक गैप में नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और एक में अननोन। ठीक है। और बीच में इस स्ट्रेट स्ट्रिप के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी जोकी को या जिसकी एक एंड को इस पे एबी वायर पे तब तक चलाते रहते जब तक कि नल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए। जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो मैं बोलूं ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। देखो इसका इधर सर्किट डायग्राम बना रहा हूं बेटा। देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम विल लुक लाइक दिस, है ना, जब की ऑन कर देंगे। ठीक है। ये बैटरी ई, अब देखो, है ना, ये ऐसे देखो, ये हो जाएगा एक वायर, ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, फिर समझते हैं इसको, है ना। ये दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। देखो क्या हो जाएगा, ये की ऑन है। अब देखो करंट जाएगा तो ये हो गया वो L1 रो L बाई ए। ये एल लेंथ का वायर, ये एल लेंथ वायर है ना ऊपर, ये एल लेंथ का वायर। तो ये जो की कनेक्ट, ये की कनेक्ट है यहाँ पे, ये देखो ये जे पॉइंट है, ये जो सी बोला ना जिसको आपने, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो कंपेयर करो दोनों को। ये कॉपर स्ट्रिप के ए और बी पॉइंट होगा बेटा। ये देखो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट है। इसके बीच में एल लेंथ का वायर, तो ये रो एल बाई हो गया। कैसा हिसाब यहाँ रो एल बाई है। ये कितना आ जाएगा 100 माइनस एल, है ना, 100 माइनस एल, ये रो 100 माइनस एल भाई ये तो रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आर नोन और ये शंट एस अननोन, मतलब एस अननोन, शंट नहीं है एस अननोन। अब चाहूं तो ऐसे इधर लगा के आर इधर लगा सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल दूं जब बैलेंस है, यहाँ नल डिफ्लेक्शन है ना, एट जीरो डिफ्लेक्शन, तो बोल दो एट जीरो डिफ्लेक्शन, बोलो क्या हो जाएगा, एट जीरो डिफ्लेक्शन
तो मैं बोल दूं वही क्या, P बाई आर, ये P हो गया एक तरीके से, ये P है ना, ये P बाई आर और ये Q है ना, ये तो P बाई Q बराबर R बाई S लिख दो, या P बाई आर बराबर Q बाई S, कुछ भी लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ P बाई Q एंड नल डिफ्लेक्शन क्या लिख दूं ऊपर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हटा दूं तो मीटर ब्रिज इट इज बेस्ड ऑन, बोलो, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल क्या, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब जैसे नल डिफ्लेक्शन आया तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये रहा सर्किट डायग्राम और ये रहा इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, समझ गए, ये इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम और ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आ जाओ, है ना, एट नल डिफ्लेक्शन बोलो क्या हो जाएगा, एट नल डिफ्लेक्शन, बोल बेटा एट नल डिफ्लेक्शन, तो बोल दो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, कैसे लिख दो, चाहे मैंने बताया था ना व्हीटस्टोन थोड़ा, इसका इससे रेशो लिख दो, तो इसका इससे लिखो, अपर का लोअर से तो अपर का लोअर से, या फिर लेफ्ट राइट, तो मैं लेफ्ट राइट लिख रहा हूँ रो बाई ये कट जाए, तो बोल दू P बाई Q, मैं इसको P मानना है ना, तो यहां से लिख दू रो L अपॉन A इज इक्वल टू, सॉरी रो L अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A, ये इज इक्वल टू ये R बाई S। ठीक है, ये रो है गए, तो यहां से दिस एम्प्लाइज बोलो कितना जाएगा, S इज इक्वल टू, ये S उधर लेके अननोन रीजन, तो R ये 100 माइनस L ऊपर आ जाएगा अपॉन L, ये R 100 माइनस L अपॉन L, क्लियर है क्या, ये कुछ नहीं करा बेटा, मैंने बैलेंस विद सिस्टम ब्रिज की कंडीशन लगा दी, दोनों का रेशो आया, तो अपर का लोअर से तो अपर का लोअर से रेशो बराबर कर दिया, या लेफ्ट का राइट से तो लेफ्ट का राइट से कर दिया, एक ही बात है, P बाई Q बराबर R बाई S कर दो, या R इधर भेज के P बाई R बराबर P बाई R बराबर ये Q बाई S, ठीक है, कैसे ही कर दो। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो P बाई Q करा दो सर, रो और ये कट गए, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे लेंथ ही रेजिस्टेंस को शो कर रही है, क्योंकि रेशो लेना है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो इन दोनों लेंथ का रेशो रेजिस्टेंस का रेशो, तो मैं डायरेक्ट चाहता तो ये भी लिख सकता था बेटा, सीधा ये भी लिख सकता था क्या, L अपॉन 100 माइनस L, जो लेंथ का रेशो है वही रेजिस्टेंस का रेशो है, क्योंकि रो बाई ये कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है क्या, तो लिखने में भले आप लिख दो ताकि आपकी समझ थोड़ी सी अच्छी डेवलप हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रो L बाई ए, पर आप समझ रहे हो ना भाई, रेशो है ये, तो रेशो में तो लेंथ का रेशो भी, क्योंकि रो और ए तो चेंज हो नहीं रहे, क्योंकि वायर पूरा यूनिफॉर्म और एक जैसा है, सर समझ गए, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से एस आ गई है। अब बच्चे का रट रट के चले जाते हैं, एस बराबर R 100 माइनस L अपॉन L, और वो बैलेंस लेंथ L जो भी देता है बच्चा सीधा धमाधम दिल्ली लगता है, बेटा अगर अननोन इधर कर दूं और मैं R रेजिस्टेंस बॉक्स इधर कर दूं तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा बेटा, कंसेप्ट देख, रटे मत, तो मैं बोल दूं अगर वो अननोन रेजिस्टेंस को इस लेफ्ट गेट में लगाए और रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट में लगाए, तो मैं बोल दूं यहाँ पे उल्टा L अपॉन 100 माइनस L आ जाएगा, क्योंकि देखो फिर क्या बनेगा, 100 माइनस L ऊपर आएगा ये वाला, अरे बेटा सुनना, ये L बैलेंस लेंथ अपॉन ये, तो यहाँ पे आएगा S बाई R, क्या आ जाएगा S बाई R, क्योंकि देखो दिस बाई दिस, तो इधर S लग गया ना, तो S बाई R, तो S बराबर आ जाएगा R इंटू L अपॉन, ठीक है, तो इनको पलट दूंगा, तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ आपको याद मत रखो, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ये बैलेंस व्हीटस्टोन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ये मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अब इसकी वर्किंग ये हो गई है ना, दिस इज द वर्किंग, ये वर्किंग, तो एक बार थोड़ा सा ढंग से इसको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक बार थोड़ा ढंग से दिखा देता हूँ, ठीक है, तो समझा दिया, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को ढंग से लिख देते हैं इसके सर्किट डायग्राम का, ठीक है ना, तो देखो ठीक है, तो वो पूरी वर्किंग थी है ना, ये वर्किंग डाल देना इस पे, है ना, कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 1 मीटर रेजिस्टेंस ए बी, है ना, जिसको मैंने ए बी बोला था, है ना, ए बी रेजिस्टेंस वायर ए बी, किसका बना होता, मेड ऑफ यूरेका, ठीक है, और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ये दो मटेरियल होते हैं इनका, है ना, इस स्ट्रेच्ड बिटवीन, बोलो बिटवीन
between A and B point on two L-shaped copper strip on two L-shaped copper strips. ठीक है, is shown in diagram. जैसे डायग्राम में बताया था ना, is shown in diagram, वो डायग्राम मैंने हटा दिया, हालांकि आपकी कॉपी में है is shown in diagram. ठीक है, अच्छा, अदर एंड, ठीक है ना, between other ends of copper strip है ना, one more copper strip, straight copper strip, one more straight copper strip is placed so that in one gap resistance box is connected, in one gap resistance box is connected and resistance box is placed, is connected and in other gap unknown resistance S is connected. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक गैप पे तो अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं और एक में नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो बोलो नाउ a galvanometer is connected at mid of straight copper strip with sliding joke. ठीक है, with sliding jockey. ठीक है, with sliding jockey. तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो आप खुद ही लिख लेना अपनी लैंग्वेज में बेटा, डायग्राम में मैंने सब बता दिया. आपसे यूरेका और कॉन्स्टेंटन का एक वायर, AB वायर जो कि 1 मीटर लेंथ का होता है, उसको अपन दो A और B के बीच में कॉपर स्ट्रिप के एक एंड A और B के बीच में अपन स्ट्रेच करके लगा देते हैं. फिर दूसरे एंड के साथ बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप और रख देते हैं. उन दो के बीच में एक में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं, एक में अननोन रेजिस्टेंस, और बीच में जो कि लगा इसको गैल्वेनोमीटर लगा के की ऑन करके जो उस पे वायर पे पोटेंशियोमीटर वायर पे सॉरी मीटर ब्रिज के वायर AB पर अपन बैलेंस लेंथ पता कर लेते हैं. ठीक है, तो इसकी वर्किंग यही है ना, वर्किंग है ना, वर्किंग बहुत इजी है. व्हेन की K is on, then है ना, K is on, then by sliding jockey ना, by sliding jockey we will find out null point for a particular value of resistance R on resistance box. रेजिस्टेंस बॉक्स के पर्टिकुलर वैल्यू R के लिए अपन जोकि के लिए को स्लाइड करके बैलेंस लेंथ निकालेंगे, है ना. तो एट द टाइम ऑफ बैलेंस लेंथ, एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन, बोलो क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन. बोलो एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन, बोलो P by Q is equal to R by A. सभी बता दिया ना मैंने. P लेफ्ट वाला तो लेफ्ट टू राइट, रो L by A अपॉन रो 100 माइनस L by A. ठीक है, और अपन ने इस बार लेफ्ट में R लगाया था और
राइट में एस लगाया तो ये आ जाएगा, अगर ये लेफ्ट में एस और राइट में आर लगाया तो एस वाई आ जाता। बेटा रटते मत, एस बराबर आ रहा है अभी यहाँ पे आर, ये आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल। दिस इज द आंसर, आर 100 माइनस एल अपॉन एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब एल मीटर स्केल पे, वैल्यू ऑफ एल विल बी मेजर्ड फ्रॉम मीटर स्केल, वैल्यू ऑफ एल, बैलेंस लेंथ एल, वैल्यू ऑफ बैलेंस लेंथ एल, बैलेंस लेंथ एल will be measured from meter scale, meter scale fixed just above AB wire, AB wire के जस्ट ऊपर फिक्स्ड है ना, अभी मैंने बताई थी डायग्राम में मीटर स्केल, ठीक है, वहां से एल निकालो, मजे करो और अननोन रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ये हो गई वर्किंग मीटर ब्रिज की वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे वर्क करता, दोनों के सर्किट डायग्राम बना दिया और उसका इक्विवेलेंट, तो एक तो एक्सपेरिमेंटल सर्किट बना दिया और एक उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा एक इस पे क्वेश्चन बनता है, आधे एक नंबर के छोटे छोटे, है ना। वाई मीटर ब्रिज, meter bridge is not suitable to measure, is suitable to measure small resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसका आंसर देखना, बताओ कारण बताओ, चलो सोच के बताओ क्यों नहीं यूज कर सकते। Why meter bridge is not suitable to measure small resistance? स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्यों नहीं यूज करते इसको, रीजन बताता हूं। कॉपर स्ट्रिप लगाई थी अपने को, पता है वो कॉपर स्ट्रिप से कनेक्शन किए थे, उनके भी तो रेजिस्टेंस होते हैं, तो अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे तो उनका रेजिस्टेंस मैटर कर जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्या है कारण, बिकॉज copper strip, connected copper strip, because connected copper strips also have some resistance, and for small resistance measurement we can't neglect the resistance of copper strip. So error will be there, ठीक है। तो यहाँ एरर आएगी, क्लियर है क्या। तो इसका रीजन है ना, तो एरर आएगी। इसीलिए मीटर ब्रिज हमेशा बारी बारी कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बारी बारी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ही काम में लेते हैं। पॉज करके नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मीटर ब्रिज क्लियर हो गया आपका। अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। It is used to find out potential differences. नाम से पता पड़ रहा है, find out potential differences, है ना, कहीं पे भी है ना, किसी भी वायर पे, किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना, एंड EMF ऑफ सेल, क्योंकि बैलेंस लाइन पे वर्क करता है ना, तो नल पॉइंट पर EMF ऑफ सेल, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा तो EMF मेजर करेंगे, करंट ड्रॉ होगा तो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे, तो EMF ऑफ सेल, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये तो इसका वो हो गया, ठीक है। अब अपन इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, ये सारी बातें देखते हैं। तो वी प्रेफर, है ना, देखो इस पे क्वेश्चन बनता, वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर
मीटर ओवर एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ओवर एमीटर एंड वोल्ट मीटर, वाई है ना, वोल्ट मीटर है ना, ओवर या रादर देन वोल्ट मीटर, रादर देन वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का है ना, वोल्ट मीटर। तो रीजन क्या है इसका, है ना, वाई, ठीक है, वाई। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो इसका आंसर, देखो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ना बेटा, इसकी सबसे बड़ी खास बात है सर्किट से करंट नहीं लेता है। क्या नहीं लेता? ये सर्किट से बिल्कुल भी करंट नहीं लेता है। सर कैसे, बताता हूं। जैसे पोटेंशियोमीटर आपने देखा तो बैलेंस लेंथ की कंडीशन पे, देखो इधर देखो, जैसे ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये AB वायर है, ठीक है, ये AB वायर है, दिस इज वायर AB, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसका मेजरमेंट करना है ना, ये यहाँ पे बैटरी लगाई और इसको मेजर करना है, तो मैं बोलूँ बैलेंस लेंथ निकालूंगा मैं, और बैलेंस लेंथ निकालूंगा तो इसका करंट इसी में फ्लो करेगा, वो करंट इधर जाएगा नहीं, क्योंकि नल पॉइंट आने या बैलेंस डिफ्लेक्शन जीरो आने का मतलब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं जा रहा है। और जब करंट नहीं जाएगा तो मैं बोल दूं क्या, इसका करंट इसी में फ्लो होगा, इसका थोड़ा भी करंट इधर नहीं जाएगा, तो जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो नाप के देगा। तो क्या कह रहा है, बिकॉज आंसर क्या है, इट डजंट टेक करंट फ्रॉम सर्किट, है ना, दैट्स व्हाई it is advantageous over voltmeter, है ना, या more fruitful than voltmeter, क्योंकि ये सर्किट से बिल्कुल करंट नहीं लेता। तो सर वोल्टमीटर कौन सा लेता है ना, ये देखो इधर देख, जैसे ये आर रेजिस्टेंस है ना, मेरे को यहाँ वोल्टेज नापना है, तो बेसिकली आई करंट अगर जा रहा है ना, सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ आई आर आएगा वोल्टेज ड्रॉप, या लेकिन मैंने जैसे वोल्टमीटर लगाया इसके अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए, जैसे मैंने वोल्टमीटर लगाया तो बोल दो इसका भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा IG, और इधर जाएगा I माइनस IG। तो बोल दो जो करंट I आया था बेटा यहाँ से, उसमें से IG नीचे चला गया और I माइनस IG ऊपर से निकल गया, तो बोल दो यहाँ करंट कुछ रिड्यूस हो गया, अरे IG इधर जाने से यहाँ पे करंट कुछ रिड्यूस हो गया, तो बोल दो जो वैल्यू IR आनी थी, ट्रू वैल्यू, बोलो ट्रू वैल्यू IR की वोल्टेज की, है ना, V बराबर IR था, लेकिन अभी आपका मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, बोलो मेजर्ड वैल्यू, तो बोलो V डैश बराबर I माइनस IG आ रहा है, तो बोलो तो करंट घट गया थोड़ा सा, I माइनस IGR, है ना। अब अगर आपको IR लाना है तो मैं बोल दूं फॉर ट्रू वैल्यू, है ना। अब आ जाओ, अब आपको देखो ट्रू वैल्यू लानी है तो मैं बोल दूं for correct measurement, for errorless measurement, for error free measurement या ट्रू मेजरमेंट, है ना, क्या होना चाहिए, IG टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये बेटा जितना छोटा होगा IG, जितना घटेगा उतना मैं बोल दूं IR की तरफ जाऊंगा मैं, क्योंकि ये रिड्यूस होने वाली चीज क्या हो जाएगी, और IG टेंड्स टू 0 होने के लिए मैं बोल दूं ये पैरेलल में, तो बोल दूं RV टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जितना ज्यादा होगा उतना मजा आ जाएगा। जैसे और देख, मैं यहां से बोल दूं ये पोटेंशियल बराबर I माइनस IGR, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू IG इंटू RV। तो यहां से देखो IG कितना आ रहा है, तो IG बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा IR अपॉन R प्लस G, ये आ रहा है R प्लस RV, ये आ रहा है IG। ये देखो ना बेटा, इधर IG उधर भेजा तो IG कॉमन आ गया, RV प्लस R आ गया, RV प्लस R, तो और इधर आया R, तो IR अपॉन RV प्लस R। ये अब देखो, अब IG को जितना घटाना है तो मैं बोल दूं RV, अभी R तो फिक्स है, अरे R तो मेरे को R तो फिक्स है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, मेजर तो अपन वोल्टमीटर से कर लेते हैं, तो ये वोल्टमीटर किस रेजिस्टेंस का लगाऊं, तो बोल दूं तो फॉर टू रिड्यूस IG, है ना, टू रिड्यूस IG, we have to increase RV, ठीक है। तो बोल दो RV टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो तो IG टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यही कह रहा हूं मैं। ये जितना IG को घटाना है उतना RV को बढ़ाओ, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट के पास कर दो तो IG की वैल्यू 0 के पास आ जाएगी। क्लियर है क्या बेटा, समझ में आ गई, ठीक है। तो
वोल्ट मीटर के साथ समस्या ये है, वो सर्किट से करंट लेता है, थोड़ा सा लेता है लेकिन लेता है। वोल्ट मीटर का नो डाउट हम बहुत हाई रेजिस्टेंस बनाते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट कम लेता, पर लेता तो है। तो वोल्ट मीटर थोड़ा भी करंट लेगा, तो मैं बोल दूं कि आपको सर्किट